हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम। आज हम आपको डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का जो जीवन परिचय है आज वो हम आपको पढ़ाएंगे। श्यामाचरण दुबे बायोग्राफी इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री श्यामाचरण दुबे का नाम सामाजिक वैज्ञानिकों में बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों पर जमकर लिखा है। ऐसे गंभीर चिंतक का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं। और अब इनकी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहां विद्यार्थियों को टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था। टाट पट्टी यानी कि दरी, जैसे आप दरी समझ लीजिए, दरी बिछाकर उस पर बैठना पड़ता था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में ऑनर्स प्रथम श्रेणी में कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से ही मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मानव विज्ञान को अपने शोध का विषय चुनकर उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। और अब इनके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले उन्होंने राष्ट्रीय सामुदायिक संस्थान को अपने प्रयासों से अनुसंधान केंद्र बनाया अनुसंसाधन केंद्र बनाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के निदेशक के रूप में भी उन्होंने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। और इसके बाद में वे जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सदस्य रहकर उन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करवाया। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके साथ ही आजीवन लेखन कार्य किया। और अब इनके सृजन के बारे में पढ़ेंगे। वे जब हाई स्कूल में थे तभी उन्होंने पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था। और कुछ ही वर्षों बाद हंस विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के लिए उन्होंने गंभीर लेख लिखने शुरू कर दिए। और अब आगे बढ़ेंगे हम। को अपने शोध कार्य को और अधिक विस्तार देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में इंडियन विलेज लिखी, जिसका कई भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। उनकी अंग्रेजी की अन्य रचनाएं हैं इंडियाज चैलेंजेस, विलेजेस, मार डायनर इंजेक्शन एंड डेवलपमेंट, सर फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइमिस और इंडियन सोसाइटी पैराडाइमिस और इंडियन सोसाइटी है। ये अंग्रेजी की कई पत्रिकाएं। इनमें आर्थिक और सामाजिक विकास का गंभीर अध्ययन हुआ है। उन्होंने हिंदी में मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य में संक्रमण की पीड़ा आदि रचनाएं लिखी, जो कि इनकी हिंदी की रचनाएं थी। और अब इनकी रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें से हिंदी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि। और अब इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जहाँ महान समाजशास्त्री हैं, वहीं साहित्यकार भी हैं। उन्होंने आजीवन अध्यापन किया। उन्होंने अपने युग का समाज, जीवन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया है। उनसे संबंधित ज्वलंत यानी समाज, जीवन और संस्कृति से संबंधित ज्वलंत विषयों पर उनके विशेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने आज के बदलते जीवन मूल्यों में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। वह परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं। गलत दिशा में हो रहे परिवर्तनों का उन्हें बेहद दुख है। आज के भौतिकवादी और प्रतियोगिता की अंधी दौड़ के युग में वे चाहते हैं कि हमें विकास तो करना चाहिए, किंतु अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल्य चुकाकर नहीं। व्यक्तिगत विकास और सुख के साथ व्यक्तिगत विकास व सुख के साथ साथ
परोपकार की भावना को नहीं भूलना चाहिए, ऐसा उनका स्पष्ट मत है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया है। वे जानते हैं वे जानते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति की जड़ें यहाँ के ग्रामीण जीवन में ही धसी हुई हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के वास्तविक रूप को देखना चाहते हैं तो ग्रामीण जीवन शैली को समझना होगा। और अब इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। श्री श्यामाचरण दुबे की साहित्य की भाषा शैली जो है अत्यंत सरल, हम और आप शब्दों का भी प्रयोग है इनके विभूति है, सहज व स्वाभाविक भी है। वे जटिल विचारों को तार्किक विशेषण के साथ सहज भाषा में व्यक्त करने की कला में कुशल हैं। उनकी भाषा में वाक्य गठन अत्यंत सरल और स्पष्ट है। उन्होंने लोक प्रसिद्ध मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी विषयानुकूल किया है। और इसके बाद पुरस्कार और सम्मान, परंपरा, इतिहास, बौद्ध और संस्कृति के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। निधन, ऐसे महान लेखक का निधन सन 1996 में, सॉरी 66 नहीं, 1996 में, 1996 में हुआ। और ये था इनका जीवन परिचय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ गुड डे।